गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक है उस पर बेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले जो टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके सॉल्व करने वाले हैं, एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होगी, एक हम इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करने वाले हैं कैसे कायदे सॉल्व होता है। तो आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को एक बार हम रीड कर लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है, आप जिसमें समझ पाए। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x पर ऐसा बिंदु हमको चाहिए जिस पर वक्र की जो टेंजेंट है x से कितना कोण बना रही है, 45 अंश का कोण बनाती है। यहां पर इसका ग्राफ मैंने बना दिया है। y स्क्वायर ये कर्व हो गया, पैराबोला है, आपको पता होना चाहिए, इधर को बनेगा ये क्योंकि y पे वर्ग है, सिमेट्री है अबाउट x एक्सिस। इसके बाद में इस पर हमको एक टेंजेंट मिला है। देखिए हमें टेंजेंट का यही पॉइंट चाहिए, ये वाला टेंजेंट पर स्थित ये बिंदु चाहिए जहां पर जो टेंजेंट खींचा जा रहा है x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 45। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि क्या कहा गया, हमको इसी वक्र पर बिंदु चाहिए। तो वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x को सेटिस्फाई कराने वाला कोई भी जो बिंदु होगा जो इसको सेटिस्फाई करा देगा वही हमारा आंसर बनेगा। यही हमारे 10 सेकंड में आंसर प्राप्त करने का जो हमारा क्या है, क्लिक पॉइंट है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दूसरे, ये x वाला पहला होता है, y वाला क्या होता है दूसरा। तो दूसरे का वर्ग कर दो, पहला आ जाए। तो इसका देखिए, इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये हिस्सा गलत है हमारा। अब देखिए दूसरे का वर्ग करके इसका वर्ग करने पर 1/4 आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। दूसरा का मतलब होता है y वाले का, यानी कि यहां पे इसको बैठाइए, 1/2 का स्क्वायर करिए, क्या 1/4 के बराबर नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहां पर y वाला निगेटिव है, x वाला निगेटिव है, तो निगेटिव तो x आना नहीं चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तुरंत कुछ करना नहीं इसमें, सीधा सीधा जो भी पॉइंट इसमें दिखाई दे रहा है, जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा देगा, तुरंत ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपकी अगर समझ अच्छी है तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लगाया जा सकता है। अच्छा, एक्सप्लेनेटिव तरीके से कैसे लगाएंगे, दिमाग में रखना है, कोई भी वक्र हो उसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, यहां पर 2y आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का कितना आ जाएगा 1, यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए तो 1 अपन कितना हो जाएगा 2y। अब आपको पता है कि जो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है, क्योंकि देखिए यहां पर ये लंब बटे आधार, और यहां से देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप होती है, तो ये प्रवणता होती है। तो वही x से अगर 45 अंश का कोण बनाए तो यहाँ पे tan 45 रख देना है, तो dy बाई डी एक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, tan एंगल 45 या tan 1 होता है। तो कुछ करना नहीं, dy बाई डी एक्स की यहाँ पे हमको 1 पुट कर देना है, तो 1 अपान कितना हो जाएगा 2y। तो यहीं से y की वैल्यू जब निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो y का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और तुरंत 1/2 को क्या करोगे, इस इक्वेशन में उठा के डाल देना है। तो y की वैल्यू जहां 1/2 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यानी y का वर्ग, सॉरी हाँ y का वर्ग, y की जो भी वैल्यू है उसका वर्ग कर दोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी 1/4, और फिर हमारा पॉइंट बन जाएगा 1/4 कामा 1/2। x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं।